नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा सेकंड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चैप्टर 4, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। बलवान हम बोलते हैं बच्चों ताकतवर को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो एक बार क्या होता है बच्चों, हवा और सूरज दोनों में बहस छिड़ जाती है। बहस का मतलब होता है झगड़ा, दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो दोनों अपने आप को एक दूसरे से अधिक बलवान यानी कि ताकतवर बताते हैं। हवा कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और सूरज कहता है कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, मुझ में तुमसे ज़्यादा शक्ति है। ताकत हम बोलते हैं शक्ति को। आगे क्या होता है, इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। इतने में क्या होता है, पास से एक आदमी जा रहा होता है, तो हवा की नज़र उस पर पड़ती है। नज़र हम बोलते हैं दृष्टि, निगाह को। मतलब हवा उस आदमी को देखती है और कहती है कि इस तरह बहस यानी कि इस तरह झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा, यानी कि जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही सबसे ज़्यादा बलवान है, यानी कि ताकतवर है। देखिए, ये है आदमी। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो फिर सूरज कहता है हवा से कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ, तो अब पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। अब हवा ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की। क्या होता है, हवा बहुत तेज़ चलने लग जाती है। हवा बहुत तेज़ चलने लग जाती है तो आदमी की टोपी उड़ गई। हवा इतनी तेज़ चलती है कि आदमी की जो टोपी उसने पहन रखी होती है वो उड़ जाती है। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। तो हवा इतनी ज़ोर से चलती है कि आदमी की टोपी तो उड़ जाती है, लेकिन वो अपने कोट को बहुत कस के पकड़ लेता है और उसके बटन जो है जल्दी से बंद कर लेता है। अब आगे देखिए, हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। तो इतने में क्या होता है, हवा और ज़ोर से चलने लगती है। इससे क्या होता है, हवा की बहुत ज़ोर से चलने से आदमी नीचे गिर जाता है। लेकिन आदमी तो नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी जो है उसका कोट उसके शरीर पर ही रहता है। मतलब आदमी कोट नहीं उतारता और हवा थक जाती है। जब हवा थक जाती है तो सूरज कहता है कि अब तुम मेरी शक्ति देखो। तो सूरज क्या करता है, सूरज तपने लगता है, यानी कि सूरज तेज़ी से जलने लगता है। जब सूरज की गर्मी बढ़ती है, मतलब सूरज अपनी गर्मी को और बढ़ाने लगता है। फिर क्या होता है, जैसे ही सूरज अपनी तपन को, अपनी गर्मी को बढ़ाता है, तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। तो आदमी को बहुत गर्मी लगती है और वो अपने कोट के बटन खोल देता है। सूरज की गर्मी और बढ़ी। सूरज ने अपनी जलन को, अपनी गर्मी को और बढ़ाया। आदमी ने कोट उतार दिया। आदमी को बहुत गर्मी लगी और वो अपना कोट उतार देता है और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। और कोट को क्या करता है, अपने हाथ में लेकर चलने लगता है। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। तो अब सूरज कहता है कि तुमने मेरी शक्ति देखी, मैंने इसका कोट उतरवा दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को।
तो हवा भी जो है उसकी शक्ति को, उसकी ताकत को एक्सेप्ट कर लेती है, मान जाती है और उसे नमस्कार करती है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। आगे बुक वर्क है, देखिए। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। अब हवा को क्यों लगा कि वो सूरज से ज़्यादा ताकतवर है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हवा को ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि हवा की गति काफ़ी तेज होती है और वह पल भर में बहुत ही भारी चीज़ों को उड़ा सकती है, इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से ज़्यादा बलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई और तरकीब सोचो। अब हवा तो नहीं उतरवा पाई थी, लेकिन आप कोई तरकीब सोच के बताओ जिससे हवा आदमी का कोट उतरवा सकती थी। तो क्या तरकीब होगी? यदि हवा तेज से चली, आदमी ने अपना कोट और तेजी से बंद कर लिया, बटन लगा लिए उसके। लेकिन अगर यदि हवा अपने साथ धूलकण भी लेके आती, मतलब हवा के साथ धूल भी आती, तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती, क्योंकि धूल हो सकता है, डस्ट जब ज़्यादा तेज उड़ती तो आदमी की आंखों में चुभने लगती और वह अपना कोट उतार देता। नेक्स्ट है गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? आदमी ने तो गर्मी लगने पर अपना कोट उतरवा दिया, तो आप अगर होते तो गर्मी में क्या क्या करते हो? गर्मी में हम क्या करते हैं? एक तो सूती कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं और पंखे या कूलर की हवा में बैठते हैं, कूलर की हवा में बैठते हैं। और क्या करेंगे? बाहर कम जाते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब लू चलती है, तो हम क्या करेंगे? उससे बचने के लिए बाहर कम जाएंगे, बाहर कम जाएंगे। इस तरह से हम गर्मी से बचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, किसमें कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अब हवा है या सूरज? तो आप लिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। सूरज अधिक बलवान है क्योंकि, क्यों बलवान है? क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। जब सूरज बहुत तेज जलता है तो जो उसकी तपन होती है वो मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी से तो घर पर बैठकर बचा जा सकता है, अगर तेज आंधी चलेगी तो हम घर पर बैठकर बच जाएंगे, परंतु सूरज की गर्मी में तो घर पर भी हमें चैन नहीं मिल सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको बताना है किसमें ताकत ज़्यादा है, हाथी या शेर। तो आप इसका उत्तर देंगे कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा बलवान कौन है? शेर है। क्यों है शेर बलवान? क्योंकि हाथी शेर से अधिक विशालाकाय, यानी कि विशाल तो है, परंतु ताकत में वह शेर को पछाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो आप इसका उत्तर देंगे, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना प्रारंभ किया। इसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई और वह गिर पड़ा। नेक्स्ट है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए गर्मी को बढ़ाना शुरू किया और इससे क्या हुआ? आदमी ने अपना कोट उतार दिया। नेक्स्ट है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? जैसे पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? तो आप लिख सकते हैं कि पानी अपने बहाव को तेज कर देगा, इससे चीज़ें बह जाएंगी। बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? बादल गरज के साथ तेज बारिश शुरू कर देगा। पहाड़ क्या करेगा? पहाड़ टूट कर किसी भी रास्ते को रोक सकता है। और सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगी? अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। नेक्स्ट है बच्चों, तो क्या होता, मान लो हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता आपको सोचना है और बताना है। देखिए,
हवा बहुत तेज बहती, अगर हवा बहुत तेज बहती तो तंबू को उखाड़ देती। फिर सूरज तेज चमकता, लेकिन सूरज की तपन ने तंबू का केवल रंग उड़ता। अगर सूरज तेज चमकेगा तो तंबू का तो केवल रंग ही उड़ेगा, तंबू कभी भी उखड़ेगा नहीं और हवा जीत जाएगी। तो आपको इसका उत्तर लिखना है, तो हवा बहुत तेज बहती और तंबू को उखाड़ देती। फिर सूरज तेज चमकता, लेकिन सूरज की तपन से तंबू का केवल रंग उड़ता, तंबू कभी भी उखड़ता नहीं और हवा की जीत होती। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों शब्दों का खेल। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, ताज महल, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताज महल में पहला इन्होंने बनाया ताज, फिर महल, फिर जम शब्द बना दिया, फिर हल बना दिया, फिर मल बना दिया, इस तरह से। तो नीचे लिखे शब्दों से कुछ और तरह के शब्द भी आप ढूंढकर आपको बताना है। जैसे इन्होंने दे रखा है ये, तो पहला शब्द क्या बनेगा इसमें, देखिए कमल, ककड़ी, तो 2 शब्द तो आपके ये बन गए, कमल, ककड़ी, और क्या बन सकता है, मल बन सकता है, मल मल, 3 हो गए, कम कम 4 हो गए, और क्या बनेगा, लकड़ी, ये हो जाएंगे 5, कड़ी 6 हो जाएगा, लक 7 हो जाएगा, और क्या बनेगा, ककड़ी ककड़ी, ये आपका 8 हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें शब्द ढूंढेंगे। नेक्स्ट है, एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम कौन कौन से शब्द चुन सकती हो, ये आपको बताना है। जैसे अधिक, तो अधिक के लिए हम दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा। अधिक के लिए दूसरा शब्द ज़्यादा। फायदा, फायदा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, फायदा। जैसे नमस्कार, नमस्कार को हम लिख सकते हैं नमस्ते, नमस्ते। फायदा को हम लिखेंगे मुनाफा, मुनाफा। शरीर, शरीर को हम क्या लिखेंगे, बदन, बदन लिख सकते हैं, बदन। झगड़ा को हम लिखेंगे लड़ाई, लड़ाई। सर्दी, सर्दी को हम लिखेंगे ठंड। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये था आपका बच्चों चैप्टर। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।